हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आधार जैन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 77 एंड 78। जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। इसके पहले हम 76 एंड 79 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। 77 एंड 78 के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले 77 78 के बारे में बता दूं कि जो 77 है वो एग्जम्प्ट करता है फ्रॉम लाइबिलिटी टू जजेस। जो जजेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी ना है। जजेस अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं कोई केस में या कुछ भी करते हैं, जब वो जुडिशियली अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी ना आए। वैसे ही सेक्शन 78 उन लोग ऑफिसर्स जो कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना है, उनको एग्जम्प्ट किया जाता है। तो 77 78 जो है प्रोटेक्शन देते हैं जजेस को एंड दोज ऑफिसर्स जो कि एक्ट कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं जुडिशियल ऑर्डर्स का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 77 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 77 बात करता है कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर कोई जज करता है जब वो एक्ट कर रहा है जुडिशियली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक्ट कर रहा हो जुडिशियली, मतलब नॉन जुडिशियल फंक्शन अगर कर रहा है तब लाइबिलिटी आ सकती है। ओके, सो नथिंग इज एन ऑफेंस जो कि जज कर रहा है जब वो एक्ट कर रहा है जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, जो पावर उसको या तो लॉ द्वारा दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, दो बात बोलता है, या तो वो पावर जो है लॉ द्वारा दी गई है या फिर वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो पावर लॉ द्वारा दी गई। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो पावर एक्चुअल में दी गई है या फिर, और दूसरे देखो फिर से सुनिए, एक तो पावर जो है एक्चुअल में दी गई है या फिर उसे गुड फेथ में लगता है कि ये पावर उसको दी गई है। दोनों में ही उसको एग्जम्पशन मिलेगा लाइबिलिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन जो है जिसको ये क्यों दिया जा रहा है? जिससे वो एक्ट कर सके फ्रीली, impartially एंड विद सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब उसके दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं या वैसा कुछ कहीं कर दूं तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से एक जो होता है कि मतलब आप डिसीजन ले सकते हो फ्रीली। कहीं कहीं पर देखा जाता है डिस्क्रिशन होता है जज को कि भाई कितना फाइन देना है, ये जज के ऊपर होता है। नॉर्मली देखते हैं हम कि पेनल्टी प्रोविजन जो होते हैं वैसे लिख देते हैं कि 10,000 से 50,000 तक। तो 10 में से 50 में से कितना देना है ये जज का डिस्क्रिशन है। वो देखता है ग्रेविटी ऑफेंस, देखता है कि कितना गंभीर अपराध है, उस हिसाब से कितनी सजा देनी है। तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं 7 साल दे दूं या 8 दे दूं तो मुझे सजा तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब डर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है जजेस को एग्जम्पशन लाइबिलिटी से प्रोवाइड किया जा रहा है सेक्शन 77 के अंदर। चलिए, तो जो स्कोप है इस सेक्शन का काफी वाइड है और ये प्रोटेक्ट करता है जज को इवन इफ ही हैज एक्सीडेड हिज जुरिसडिक्शन। अगर उसने जुरिसडिक्शन एक्सीड भी कर दी है, हाँ गुड फेथ में की होनी चाहिए। अगर वो अपना जुरिसडिक्शन, कोई मैटर उसके जुरिसडिक्शन में आता ही नहीं था बट उसने वो मैटर भी देख लिया और उसमें अगर डिसीजन भी दे देता है या कुछ इस तरीके से मैटर सुनवाई चालू कर देता है, तब भी उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। बट शर्त है गुड फेथ में होना चाहिए। इफ द जज इन गुड फेथ बिलीव्स कि वो पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन जो है, जो पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन जो है वो वेस्ट करता है उसके पास, मतलब उसके पास पावर है, वो ऐसा बिलीव करता है। भले ही से बाद में पता चलता है कि भैया जुरिसडिक्शन तो था ही नहीं, बट हमने तो एक्ट कर लिया, हमने इस चीज में जो है डिसीजन दे दिया या हमने जो है केस चालू हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी उस कंसर्न जज पर। उसको इम्यूनिटी दी गई है इस सेक्शन द्वारा। किस सेक्शन द्वारा? सेक्शन 77। तो अगली बार कोई पूछे कि जज को कहां पर इम्यूनिटी दी गई है, तो सेक्शन 77 इस बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 77 जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा है जज को। एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है जो कि बात करता है कि जज को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो एक्ट कर रहा है जुडिशियली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप चाहें, और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 77 में, ये सिर्फ एक्सटेंड तब वहां तक नहीं करता जहां तक एक्ट जो है जज का वो एक्सरसाइज कर रहा है जो उसको पावर दी गई है लॉ द्वारा। बट हमने जैसा कि पीछे देखा, अगर वो बिलीव भी करता है गुड फेथ में कि उसको दिया गया है लॉ द्वारा पावर, तब भी वो जो है लायबिलिटी नहीं आएगी। एग्जाम मतलब हमने दो बारों में बात की थी क्या, कि पहला तो वो एक्ट कर रहा है जुडिशियली,
ठीक है, और उसको लगता है पावर जो है उसको एक्चुअल में दी गई है। एक जो वो बिलीव करता है गुड फेथ में कि यार ये पावर मुझे दी गई है, भले ही से वो ना दी गई हो। ठीक है, दोनों में ही यहाँ पर लाइबिलिटी से एग्जम्पशन है। देन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा? तो भैया बर्डन ऑफ प्रूफ गुड फेथ में आप कर रहे हो, ये तो आप ही प्रूफ करोगे ना, तो ये जज के ऊपर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 78 बात करता है कि कोई भी, अब देखो इसको आप एग्जांपल से समझो कि जो भी एग्जांपल क्या, मैं एक्चुअल में बताता हूँ आपकी। जैसे कोर्ट ने, अगर जज ने कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर दिया, सपोज अरेस्ट का कहीं पर कुछ निकला, ठीक है, कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाना, ऐसा कोई ऑर्डर देता है जज, ठीक है, तो जो भी ऑफिसर हैं जो उस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, वो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई बढ़िया है, जज साहब ने ऑर्डर दिया है, जाके हमको अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, उन ऑफिसर्स के ऊपर। कब नहीं आएगी? तो बोला यहाँ पर कि अगर वो उस परसुएंस में, अगर वो ऑर्डर का पालन करते हुए करते, और भले ही से वो जो ऑर्डर है वो जज के पास पावर थी ही नहीं, ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं उस कोर्ट के पास कि वो ऐसा जजमेंट दे सके, बट स्टिल उन्होंने ऐसा जजमेंट या ऑर्डर दे दिया। बट शर्त ये है कि आप जो ऑफिसर है उसको नहीं मालूम होना चाहिए। ऑफिसर को तो यही लगना चाहिए, गुड फेथ में वो बिलीव करता हो कि हाँ भाई फलाना कोर्ट के पास ये सही ज्यूरिसडिक्शन है, इन्होंने ऑर्डर दिया और ऑर्डर फोर्स में है, तब आपने जाके मान के चलो उस फलाना व्यक्ति को अरेस्ट कर भी लिया, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा सेक्शन 78 बोलता है, एग्जम्प्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने देखा होगा जब फांसी होती है, तो जो जल्लाद होता है, जो फांसी देता है, वो क्या कर रहा है? वो पालन कर रहा है। जो जज ने दिया है किसी को फांसी, तो वो फांसी दे रहा है। तो क्या इस पर लाइबिलिटी उस जल्लाद पर आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेक्शन 78 उसको प्रोटेक्ट करता है, बोलता है कि अगर कुछ भी ऐसा किया गया है तो यहाँ पर कोई भी एक्ट जो है इन अकॉर्डेंस विथ ऑर्डर या जजमेंट कोर्ट के किया गया है, तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सेक्शन 78 प्रोवाइड करता है कि नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इफ डन वाइल सच जजमेंट, देखो शर्त ये है कि जजमेंट और जो ऑर्डर है वो फोर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फोर्स में नहीं है तब भी आप जाके उसको वो कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज कि वो जजमेंट या ऑर्डर फोर्स में होना चाहिए, तो भाई कोई भी इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज, अगर उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है, और वो पास कर देती है जजमेंट और ऑर्डर, और आप जाके उसका पालन कर देते हो, तब भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट एक शर्त है कि जो पर्सन है वो गुड फेथ में बिलीव करता हो कि हाँ कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, भले ही से फिर ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो ये मानता हो कि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन जो है ग्रांट करता है इम्यूनिटी टू दोस पर्सन जो कैरी आउट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। इसको आप चाहो तो अच्छे से पढ़कर इसको आप कहीं पर लिख भी सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कहीं मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां भी लिख सकते हो। अगर कंडीशन जो है सेक्शन 78 की फुलफिल करता है कोई व्यक्ति और कैरी आउट करता है कोर्ट का ऑर्डर, तो वो लायबल नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के लिए। इवन इफ द कोर्ट इशूइंग द ऑर्डर, अगर जो कोर्ट इशू कर रहा है ऑर्डर उसके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तब भी यहाँ पर उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 77 78 जो है एग्जम्प्ट करता है लायबिलिटी, 77 जजेस को करता है, 78 जो अदर ऑफिसर्स हैं जो कैरी आउट करते हैं कोर्ट के ऑर्डर, उनको करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इंडिविजुअली आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।